चनार के दरख्त। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम हैं कश्मीर की आवाज। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नीलम किनारे आरजे मारिया हारून के साथ। अस्सलामुअलैकुम सुनो एफएम। अस्सलामुअलैकुम जी, सुना एफएम 89.4 एजीके नेटवर्क से उर्दू प्रोग्राम के साथ मैं हूँ मारिया हारून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक है, वन फर्स्ट क्लास होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। एट द सेम टाइम गर्मियों को भी एंजॉय कर रहे होंगे। गर्मियाँ हैं, दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात बड़ी पुरसुकून होती है, और स्पेशली सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, या आप ये कह लें कि रात का 2 हिस्से गुजर जाएं, तिहाई हिस्सा जो है ना वो बड़ा पुरसुकून होता है, ठीक है। और ऐसे में मौसम भी अच्छा हो जाता है और गर्मी का कोई एहसास नहीं होता। तो ऐसे में जब अजान की आवाज़ आती है ना तो उसको बड़ा पुरसुकून इंसान हो जाता है। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे पालतू जानवरों के बारे में, जानवरों से मोहब्बत के बारे में। आपके इंटरेस्ट जानूंगी मैं आज स्पेशली कि आप लोगों को कौन सा जानवर पालतू जानवर के तौर पे पसंद है, आपने रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए, या आपको मेरी तरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है पेट्स रखना। इस बारे में आज हम बात करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, और बहुत मज़े की बातें करेंगे। और मैं लास्ट 2 ईयर्स से मैं एक पेट डॉक्टर हैं, वेट डॉक्टर हैं, उनको बुलाती रही। उनसे इतने मज़े की बातें सुनने को मिलती हैं ना जानवरों के बारे में, और बड़ा अच्छा लगता है। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। अगर वो हमारे साथ शामिल होते तो आप बहुत सारी बातें सीख सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें, नई मालूमात, आपकी मालूमात में इजाफा हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम खुद ही इस पे थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों की का जो राय है ना उसको भी हम शामिल करेंगे, ठीक हो गया जी। और उसके साथ साथ आप लोग शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में। बहुत ही आसान है तरीक़ेकार, मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स, वेरी इजी। मैसेजेस के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे AJK, स्पेस देंगे, नाम, अपना नाम, शहर का नाम, इलाके का नाम, जो भी आपका मैसेज है उसको भेजेंगे 8881 पर, यानी 3 बार 8 और फिर 1, 8881। अच्छा जी, उसके साथ मैं आपको बताती चलूँ 0582253239 है हमारा राबते का नंबर। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, ऑन एयर कॉल्स। हमारे इस फेसबुक सेशन में आप लोगों की कॉल्स भी ली जाएंगी, आप कॉल्स कर सकते हैं। और उसके साथ मैसेजेस का ऑप्शन भी है। मैसेजेस का बताया मैंने, लेकिन आप फेसबुक यूज़र हैं और आपके पास इंटरनेट पैकेज है तो आप लोग हमारे साथ फेसबुक पे भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है तरीक़ेकार। फेसबुक के लिए सुना एफएम कश्मीर सर्च करेंगे, हमारा पेज आपके सामने खुल जाएगा, और फिर वहाँ पे आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं बज़रिया कमेंट्स। और आप लोगों के कमेंट्स साथ साथ पढ़ूंगी भी, और आप लोगों के कमेंट्स आ भी गए हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स सारे पढ़ लूँ, एंड देन हम मूव करेंगे टॉपिक की तरफ, ठीक हो गया। कमेंट्स से गायब हो गए भाई, कहाँ चले गए कमेंट्स? वेयर आर यू? अच्छा, हम सिस्टम पे चेक कर लेते हैं, हमें सिस्टम पे आई होप मिल जाएंगे। और उसके साथ कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो हमारे गैजेट्स हैं, ये हमारे साथ अच्छा नहीं करते, है ना।
अनएक्सपेक्टेड इनका बिहेवियर हो जाता है कभी कभी। शायद इनका भी मूड नहीं होता होगा। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई भी गैजेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अच्छे से चल रही है, ठीक है, अचानक से जब आपको उसकी ज़रूरत है, जहां आपको प्रेजेंट करना है और आप वहां पे वो जवाब दे जाती है। स्पेशली एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा होता है, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन थी, मैंने सही अच्छे से 1 हफ़्ता लगा के उसको तैयार किया, ठीक है, और फिर जी उसकी सही अच्छे से मैंने जांच पड़ताल करने के बाद अपने सुपरवाइज़र को दिखाई, और फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने सारा उसका जो उसके लवाजमात थे उस सबको कंप्लीट किया, ठीक है, और फिर जब मैं उसको प्रेजेंट करने लगी तो वो मेरा जो लैपटॉप था वो कनेक्ट नहीं कर रहा था। तो बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई मुझे उस टाइम, लेकिन लकीली मैंने उसको 2-3 जगहों पे और भी सेव किया हुआ था, तो मेरे पास 2 USB थी, फ़ोन तो कनेक्ट नहीं कर रहा था लैपटॉप के साथ। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ी सी 8-10 मिनट की एम्बैरेसमेंट के बाद उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। तो समटाइम ये चीज़ें भी अजीब बिहेव करती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा इम्तिहान होता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। आप 8-10 जगहों पे उसको कॉपी कर लें। समटाइम ये ऐसी चीज़ें बड़ा करती हैं, आप अपनी दोस्त को भेजते हैं, अपने प्रोफेसर को भेजते हैं ऑलरेडी, और उस तरह से योगा का रिकॉर्ड आपके पास सेव होगा। और समटाइम अगर आपका लैपटॉप नहीं काम कर, आप अपनी कुलीग, अपने दोस्त, अपने फेलो का लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कभी कभार ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं गुल इश्तियाक गुजर बालाकोट से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बालाकोट से शामिल होने के लिए। जनाब कैसी आ गई हैं? मोहम्मद आसिफ राना जी, बिल्कुल हम आ गए हैं। हालात कैसे हैं वहाँ? सबके खैरियत है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, सब ठीक ठाक, अमन शांति सुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। कदीर मुनीर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आसिफ राना कहते हैं बिल्ली खरगोश और चूहे मुझे बहुत पसंद है। चूहे बिल्ली खरगोश की बात तो ठीक है, लेकिन ये चूहे कहाँ से आ गए? बताओ, आपको चूहे पालने का शौक है? हाउ स्ट्रेंज। फिर आपने बिल्ली भी रखी हुई है, तो बिल्ली और चूहे वो वहाँ से हड़प कर जाती होगी बिल्ली, या बिल्ली के लिए, बिल्ली की सेहत बनाने के लिए चूहे तो नहीं पसंद? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। बेहतरीन उन्वान, जानवरों से मोहब्बत हमें दीन इस्लाम सिखाता है। इसकी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। आजकल गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं, परिंदों के लिए घरों की छतों पर या मौजूद जगह पर पानी रखा जाए। दैट्स वेरी नाइस, ज़बरदस्त कमेंट भाई, आपने मेरी बात चुरा ली है। हाँ जी, आज जब मैं करी थी ना, मेरे पेट्स तो नहीं हैं, लेकिन उनको जब मैं पानी दे रही थी तो मैं आज सोच रही थी कि मैं आज के प्रोग्राम में ये बात ज़रूर कोट करूँगी। एट द सेम टाइम अब तो गर्मी है ना, तो पानी आप जिन पॉट्स में रखते हैं वो खुश्क हो जाता है। वो तो परिंदे या जो आपने मुर्गे मुर्गियाँ तीतर बटेर वगैरह जो भी रखे होते हैं ना, वो भी उनका इंटेक भी ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, और धूप की वजह से भी वो खुश्क हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि आज 3-4 पॉट्स में रख दूंगी और डिफरेंट डायरेक्शंस में रख लूँगी जहाँ धूप ना लगे, ठीक है। धूप की वजह से वो पानी जल्दी ड्राई हो जाता है ना, और दैट्स वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा कमेंट किया। बल्कि जानवरों के लिए रख लें, जानवरों के लिए बाजरा रख लें, पानी रख लें, हर रोज़ उसको रिफ़िल कर दें, आपको खुद अच्छा लगेगा। जानवरों से अक्सर लोगों को मोहब्बत नहीं होती, लेकिन नफ़रत भी नहीं होती, लेकिन जब आप अटैच हो जाते हैं ना उनके साथ, थोड़ा सा उनका ख्याल रखते हैं, वो फिर आते हैं, वो प्यार की ज़ुबान समझते हैं, ठीक है। तो जब वो आते हैं ना, आपको खुद भी अच्छा लगता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चावल हो गए, घर में जो चावल होते हैं ट्रैश में जाते हैं, डस्टबिन में जाते हैं, उसके बजाय आप उन सबको जमा करें। जो भी ग़ज़ा है इस तरह के एक ही डब्बे में जमा करते जाएँ। जो बर्तन धोता है उसकी ज़िम्मेदारी लगाएं, वो उसमें एक जगह जमा करता जाए, ठीक है। शाम के टाइम आप बाहर डाल दें या अर्ली मॉर्निंग डाल दें या रात में ही डाल दें, तो सुबह सवेरे जब चरिंद परिंद आते हैं वो उसको खा लेंगे। अच्छा, मैं एक मज़े की इस बारे में बात करूँगी कि हमारे घर में हम कोशिश करते हैं कि रिस्क ज़ाया ना हो। जैसे रोटी चावल है, ठीक है, ब्रेड है या दाल सब्ज़ी जो भी बनी हुई होती है ना, हम उसको ट्रैश में नहीं डालते, ठीक है। उसमें एक बॉक्स रखा हुआ है, डब्बा रखा हुआ है, जिसमें सारा कुछ, इवन अंडे के छिलके भी, ठीक है।
तो वो हम उसमें जमा करते रहते हैं। हमारे घर मुर्गियाँ बहुत सारी हैं, मुर्गियाँ, मुर्गे, तीतर हैं, ठीक है, उसके बाद टर्की हैं, मुझे नहीं पता उसको शतरमुर्ग कहते हैं, तो वो हैं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी जानवर हैं ना, वो ये शौक़ से खाते भी हैं और आपका रिस्क भी ज़ाया नहीं होता। तो आप वो कोशिश करें, उसको करें। अगर आपके पास पेट्स नहीं भी हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, मैंने देखा भी है, जो बचा हुआ खाना है तो वो छत पे डाल देते हैं, तो रैंडमली चिड़ियाँ आके खा जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। अच्छा जी, लेट्स मूव। चौधरी आबिद हनीफा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सिद्दीक डार, अस्सलाम वालेकुम। आरजे मारिया, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप ठंडा पानी से हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी आबिद हनीफ, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में शामिल हैं। माशाल्लाह प्रोग्राम हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका भाई। आप लोग प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, सिद्दीक डार कहते हैं इट इज़ नॉट इन नेचर टू बी एवरीवन्स, अदरवाइज देयर इज़ नीदर अ लैक ऑफ डिज़ायर नॉट ऑफ लवर्स। भाई उर्दू में लिख देते हैं। चलिए, बाय द वे आपके मैसेज को हम अप्रिशिएट करते हैं। F89.4 के तमाम स्वीट आर्चर्स को मेरा दिल से सलाम। क्या बात है भाई, आपने बड़ा अच्छा मैसेज किया, दिल आपने बनाया है, दिल से सलाम, वेरी क्रिएटिव। सिद्दीक डार, वो शख्स अजीम है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, A1 बात की है। जब आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं ना, वो सारे महाज जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। वो जो एक इमोशंस का उतार चढ़ाव होता है ना, एक बंदा कहते भाई साड़ी गलती सी, मैंने माफ़ कर दियो, अगला बंदा भी कहता है हाँ ठीक, वो खुद भी बंदा आराम से हो जाता है, अगला बंदा भी कहता है हाँ, दूसरा बंदा पकड़ा हुआ है ना, मेरी गलती नहीं है, तो फिर वो फिर लड़ाइयाँ तो फिर डेफिनेटली होती हैं ना। माशाल्लाह, नाइस लुकिंग मारिया पे, ऑसम वॉइस, कीप इट अप, थैंक यू वेरी मच सिद्दीक डार। फैसल मिनहास हैं हमारे साथ, तानीर गली भेड़ी पटिका से, प्रोग्राम अच्छा बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। अगर मैंने आपका नाम सही से नहीं लिया तो आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा पीसी मुझसे दूर है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, यू नो। मोहम्मद अरशद खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, बिल्कुल फिट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आई गेस मैंने कोई कमेंट्स को स्किप किया है। आई ट्राई कि मैं सारे कमेंट्स को शामिल कर सकूं। आई थिंक मैंने कोई कमेंट मिस किया है, बट लेट्स सी। एनीवेज, अच्छा जी, अब आप सबसे जितने लोग हमारे साथ इस टाइम शामिल हुए हैं, आप सबसे एक सवाल है। आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सा पालतू जानवर रखा हुआ है, आपको कौन सा जानवर पसंद है। तो हर एक का अपना अपना चॉइस होती है ना, तो आप मुझे बताएं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि किस किस ने पेट्स रखे हुए हैं, आप उसका ख्याल कैसे रखते हैं, आप जब वापस आते तो आपका उनके साथ क्या अटैचमेंट है, ठीक है। अच्छा जी, सिद्दीक डार ने एक स्टैटिस्टिक्स भेजी है भाई। क्रेजी 10%, सुपर 20%, ग्रेट 30%, ब्यूटीफुल 40%, ब्रिलियंट 50%, स्वीट 60%, एक्सीलेंट 70, स्टार 80, परफेक्ट 90, ऑसम 100। वेरी नाइस भाई, आप तो बस अच्छा जी, चौधरी मोहम्मद डार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे हैं सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। अच्छा जी, आते हैं बनकर मेहमान अपने घर में, जो काटते हैं परदेस उम्र भर, बहुत दुखिया लग रहे हैं आज आप। वैसे ये बात तो ठीक है, हम कहते हैं ना कि बेटियों की रुखसती हुई है, बेटियों की जुदाई हुई है, लेकिन जो है ना बेटों को भी जुदा करना पड़ता है, रुखसत करना पड़ता है, मुल्क में से बाहर दियार गैर में भेजना पड़ता है। जो अपने वो फैमिली फंक्शंस मिस करते हैं, ईदें मिस करते हैं, डिफरेंट अपने त्यौहार मिस करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने के लिए, तो उनका दर्द कोई भी नहीं समझ सकता। तो कभी रहे ना कोई एक हफ़्ता बाहर, आपको पता चल जाएगा। तो जो बाहर रहते हैं ना, उनका दर्द वही जानते हैं।
अब देखें कोई अगर स्टडी वीज़ा पे जाता है ना तो उसकी एक अलग एक्साइटमेंट होती है कि भाई उसका फंडेड है सब कुछ, स्कॉलरशिप पे है, वो उसका सारा कुछ है, लेकिन वो भी सैडनेस, लॉनलीनेस, एक अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, अब मैंने ये जो ईद है वो मैंने आउट ऑफ कंट्री गुजारी है। हालांकि मैं अपनी फैमिली के साथ ही सब कुछ था, लेकिन मैंने बहुत मिस किया वो जो गैदरिंग्स होती हैं ना यहाँ पे, उस चीज़ को मैंने बहुत मिस किया। हालांकि मेरा एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रिप था और जब मैंने जाना था और आना था और सारा टाइम एक घूमना फिरना एंजॉय करना था, लेकिन फिर भी मैंने उस ईद पे बहुत ज़्यादा मिस किया अपने घर वालों को। और उस तरह से नहीं जैसे हमने और तरह की ईद गुजारी होती है, एक मतलब एक अलग वाइब होती है ना, तो आपको बाहर ईद की वाइब नहीं फील होती, आपको नमाज का उस तरह नहीं होता। ठीक है, आपका एक अलग ही मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि आप जब बाहर के मुल्क में होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। ऑल्दो आप बहुत सारी चीज़ें न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी, एक हेल्थ फैसिलिटी देख रहे होते हैं, तालीम बड़ी अच्छी से अच्छी है, ठीक है, माहौल है, सब कुछ है, लेकिन जो है ना आप मिस बहुत करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मुश्किल भी हो जाता है। ठीक है, लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो अपनी रूट्स से जुड़े हुए होते हैं ना लोग अपने लोगों के साथ, तो उनके लिए मुश्किल होता है। ख़ास तौर पर ज़्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए होता है जो कमाने गए हुए हैं। ठीक है, और जिनका मतलब है मकसद है अपनी फैमिली को फीड करना। ठीक है, आप कमा रहे हैं उन्हीं के लिए, लेकिन आप उनके साथ नहीं हैं। नईम मलिक हवेली कहूटा आज़ाद कश्मीर से। टॉपिक बहुत उम्दा है। जानवरों से प्यार इंसान के दिल में मौजूद हमदर्दी और खुलूस की इलामत है, क्योंकि ये मोहब्बत बेलूस होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 100%। अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब जानवरों से प्यार होता है ना, स्पेशली जब आप जानवरों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, उनका ख्याल रखा, जैसे उन्हें जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं आप उनका ख्याल रखते हैं ना, तो वो उनकी आंखों में एक थैंक्स गिविंग जेस्चर होता है, एक उनकी आंखों में एक शुक्रिया वो अदा कर रहे होते हैं। तो जब आप उस शुक्रिया को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हमारे दीन इस्लाम में जानवरों से मोहब्बत तो है ना, ठीक है, लेकिन जानवरों से मोहब्बत है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पेट्स रखे हुए हैं, आप उनको बेड पे ला रहे हैं, ठीक है, आप उनके साथ सोफ़े पे बैठ के खा रहे हैं, वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। कोशिश करें कि आप रखें, जानवर रखें, ज़रूर रखें, लेकिन एक उनकी स्पेसिफ़िक जगह होनी चाहिए। ठीक है, उनकी वैक्सीनेशन, उनकी ग्रूमिंग, उनका ख्याल, उनकी मेडिकेशंस, उनका खाना, हर चीज़ होना चाहिए। लेकिन जो इस तरह आपस में मिंगल करते हैं ना, वो चीज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, और जानवरों से अगर बात करें तो बकरियां जो लोग रख रहे होते हैं, तो जो लोग बकरियां रखते हैं, ठीक है, अब वो अपने शौक़ भी है, ठीक है, वो उससे वो ज़रिया माश भी है, घर में खालिस दूध है, ठीक है, वो एक फ़ायदा है। भैंस है या गाय है, वो आपकी एक अच्छा ज़रिया माश भी बन सकता है अगर आप उसको थोड़ा और अच्छे से करें। ठीक है, लोगों को बहुत मोहब्बत होती है, हमारे घरों में भी भैंस, बकरी, और बकरी तो नहीं, भैंस हुआ करती थी, तो मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको उससे बहुत लगाव होता था। ऐसा ख्याल होता था कि जैसे वो एक इस घर का फ़र्द है, और खूब ख्याल उनके खाने पीने का टाइम पे, और उनका बहुत बड़े अच्छे से जो है ना ख्याल रखा जाता था। ऐसे ही मुर्गियां हैं, लोग शौक़ से रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अंडे देती हैं। आपके घर में एक ऑर्गेनिक ग़िज़ा आ रही है, ठीक है, उसके बाद अंडे रखते हैं, उसके नीचे वो चूज़े देते हैं, तो वो उसकी नस्ल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, और हमारे घर में तो ये चीज़ बड़ी प्रैक्टिस की जाती है, तीतर के अंडे मुर्गी के नीचे रख दो, या फिर फलाने अंडे जो है मोटी मुर्गी के अंडे रख दो। मुर्गियों की भी किस्म है, तो वो आगे नस्ल चलाने के लिए, या जो तीतर है उनके रखो। तो ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है, लोगों को प्यार होता है ना जानवरों से, तो ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप जब एक अटैचमेंट हो जाती है ना, थोड़ी सी प्रिकॉशंस करें तो आप बड़ा अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, तो उनसे प्यार
करना चाहिए। जिनका शौक़ है वो अपना शौक़ ज़रूर पूरा करें, लेकिन प्रिकॉशंस लाजमी हैं। ख़ासतौर पे ये परिंदे, या इनमें जर्म्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन ना की जाए तो इससे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ासतौर पे छोटे बच्चों वाले घरों में डायरेक्ट टच जो है ना वो अच्छा नहीं होता बच्चों और बूढ़ों के लिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है सच। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। अक्सर जिन लोगों को शौक़ भी है और उनको थोड़ा सांस का मसला है, तो आप मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के उनका ख्याल रख सकते हैं और उनका ज़रूर ख्याल रखें, अच्छा ख्याल रखें, तो वो आपको इन रिटर्न भी कुछ ना कुछ देते हैं। अच्छा, जीएम डार है, कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा सदीक डार। बुलंद चोटियों से गिरकर भी आती है खराश कभी, और नरम लफ्ज़ों से भी लग जाती हैं गहरी चोटें अक्सर। शाहजेब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? शाहजेब फ्रॉम दुबई। मैं ठीक हूँ भाई। जेम डार, ओके अल्लाह हाफ़िज़ सिस्टर, हाज़री लगा दी है, चलें बेस्ट हो गया। दूसरा ये कि जो जानवरों से मोहब्बत है ना, अब आपने अगर घर में नहीं रखे हुए तो जानवर जो आते जाते गली मोहल्ले में होते हैं तो लोग उसको पाँव मारते हैं, वो एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। चलें एक कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी के कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस ये कनेक्टेड नहीं है, आई होप कि ये कनेक्ट कर जाए। अनफॉर्चुनेटली ये अभी काम नहीं कर रहा, कॉल तो आ रही है लेकिन ये कनेक्ट नहीं है मेरे कंसोल के साथ। चलें जी, शामिल करेंगे लाइव। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मज़े की बात है कि ये रॉन्ग कॉल थी। जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसके अलावा आप जानवर रखें तो उनका खूब ख्याल रखें और उनके पानी दाने का जो टाइम है उसको टाइम पे दें। ठीक है, हम तो चलते फिरते स्नैकिंग कर लेते हैं, चलो ये खा लिया वो खा लिया, वो हम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उनका खास ख्याल रखें, आप उनके साथ उनका ख्याल रखेंगे। अगर आप नहीं रख सकते तो आप बेशक उनको ना लाएं। ठीक है, शौक़ तो है लेकिन टाइम भी तो उनको देना पड़ता है। आप अगर उन टाइम नहीं देंगे तो उनकी बद्दुआ लग जाती है। वो बेज़ुबान जानवर जो अपने एक्सप्रेशंस, अपने दर्द का इजहार नहीं कर सकते, तो ऐसे में गुनाह सर लेने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, और बाकी उनका ख्याल रखें, प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अगर आपको कैट्स रखने का बहुत शौक़ है तो बेडरूम तक या उनके अपने डाइनिंग एरिया तक उनकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो आप उनको डायरेक्ट एक्सेस ना हो, घर के बाहर ही या विद इन होम अपने साइड पे ही उनका एक जगह बना दें जहाँ पे वो रह सकें। आपको जब लाड करने का दिल चाहे आप जाके लाड कर सकते हैं।
और उसके अलावा जो डॉग्स हैं बड़े प्यारे प्यारे से डॉग्स होते हैं। आप अगर हम बात करें ना, यहाँ पे भी लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत मैंने यूरोप में देखी है ना अपने जानवरों से मोहब्बत, वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। वो हर जगह अपने डॉग्स को साथ लेके जाते हैं, इवन वो उसके साथ सोते भी हैं, ठीक है, खाते पीते उन्हीं के साथ हैं, जैसे बिल्कुल हम आप कह रहे हैं दो दोस्त हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर मतलब बच्चों के साथ इंसान जिस तरह रहता है, एक बच्चे को साथ रखता है, हर जगह पे लेके जाना, उनका ख्याल रखना, तो बिल्कुल इसी तरह से वो लोग भी रखते हैं। बहुत टची हैं अपने बच्चों के बारे में या पेट्स के बारे में, और अगर वो उसको रखते हैं तो उसका खूब सारा जो है ना ख्याल भी रखते हैं। तो ऐसे में बड़ा अच्छा उनका, अच्छा वहाँ पे सफाई भी बहुत ज़्यादा होती है ना, और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब वो लोग अपने डॉग्स को वॉक पे लेके जाते हैं तो रास्ते में उसका खूब ख्याल रखते हैं कि कोई गंद ना हो या कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो उसके लिए हर चीज़ साथ में रखी हुई होती है। और इवन वो लोग ये बड़ी अच्छी बात है कि वो उनके साथ डॉग्स के साथ खेलते भी हैं, प्रॉपर उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं, वॉक पे लेके जाएंगे, खाने पीने का ख्याल रखेंगे, खेलेंगे ताकि वो एक्टिव रहें, और टाइम देते हैं, वो उनकी ग्रूमिंग का ख्याल रखते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट, जानवरों से मोहब्बत करें और साथ में उनका खूब ख्याल रखें, और इस्लाम में भी जानवरों से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। आप अगर सिंपल बात करें ना, तो गली मोहल्ले में जो कुत्ते घूम रहे होते हैं, बिल्लियाँ घूम रहे, लोग उनको मार रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं, तो आप अगर उनका ख्याल नहीं रख सकते, कम से कम उनको इस तरह नुकसान तो ना पहुंचाए ना। तो ये चीज़ हम बच्चों को भी सिखा सकते हैं। इवन छोटी च्यूंटी है, उसको आप जाने दें, उसको मारे नहीं, उसको उंगली से नहीं मारें, पाँव के नीचे नहीं उसको कुछ लें, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों का जब ख्याल रखेंगे तो बच्चे ये चीज़ें सीखते हैं। जानवर है ना, वो अगर बोल नहीं रहा या उसके एक किसी के मरने से या कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम कम से कम इंसानियत तो सिखा सकते हैं ना। जी जनाब, कहाँ चले गए? अभी सब लोग गायब हो गए, मंजर से गायब। अच्छा जी, चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। वेरी नाइस। अच्छा जी, उसके साथ साथ जानवरों के साथ जो आप खेलते हैं, जानवरों के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, जिन लोगों को शौक़ है, तो उसकी वजह से उनका मूड भी बेहतर होता है, ठीक है। और जानवरों से प्यार हर एक का अलग है, ठीक है। और उसके अलावा हम ना सिर्फ हम जानवरों के साथ खेल रहे होते हैं तो हम इंजॉय करते हैं, बल्कि जानवरों को भी अपने मालिक से प्यार होता है, वो भी एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, वेट करते हैं, और इतने वफ़ादार जानवर होते हैं ना कि वो कहीं, हमने अक्सर देखा है कि वो अगर मालिक कहीं मुश्किल में है तो वो हेल्प करता है, अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। कोई चीज़ खो जाए, ख़ासतौर पे डॉग को एक वफ़ादार जानवर कहा जाता है, जो वफ़ादारी करता है अपने मालिक से। बिल्लियाँ भी बड़ी प्यारी होती हैं, लेकिन बिल्लियाँ थोड़ी सेल्फिश होती हैं, और लेकिन वो भी अपने मालिक से बहुत प्यार करती हैं। उनको अच्छा लगता है कि वो मालिक आएगा, ठीक है, जो उनके ऑनर है। उसके अलावा रैबिट्स भी बड़े क्यूट होते हैं, और मुर्गियाँ हैं, बकरियाँ हैं, वो तो हर एक का अपना इंटरेस्ट है ना। तो आपने जो भी जानवर रखा है ना, तो वो भी उसका आपको एक रिवार्ड देते हैं। उनकी आंखों में एक मुस्कुराहट, एक खुशी, उनकी आंखों में एक थैंक्स गिविंग जेस्चर होता है, जो वो अपने मालिक को देते हैं, जिससे इंसान को बड़ा अच्छा लग रहा होता है।
डार कहते हैं मारिया पे यही है शो, पूरा सुनकर गुम हो जाएंगे। ये क्या था? चलिए यार, मुझे तो आपकी इस मैसेज की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। अच्छा सिद्दीक डार, आप मुझे बताएं आपने कौन से पेट्स रखे हुए हैं? आपको पालतू जानवर कौन से पसंद हैं? जी जनाब, आप लोग शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में और अपनी राय का इज़हार करें और मुझे बताएं कि आपका आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है, कोई पालतू जानवर रखा हुआ है, उसके साथ क्या अटैचमेंट है, और या आप मुझे बता सकते हैं या आपको बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। ठीक है, अक्सर लोगों को डॉग्स का शौक़ होता है और इवन आपने देखा होगा डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो शेर के बच्चे भी पालते हैं। हाउ स्ट्रेंज। तो देखा जाए तो शौक़ का कोई वो नहीं होता, तो शौक़ होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन सा जानवर पाला हुआ है? अगर पाला हुआ नहीं है तो आपको क्या जानवर का शौक़ है? ठीक है, मैं भी मुजफ्फराबाद से हूँ, ज़ुहैब गुजर। वेरी नाइस ज़ुहैब गुजर, आप मुझे बताएं कि आपने कौन से पेट्स रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए, आपको ये बिल्कुल शौक़ ही नहीं है? जनाब नज़ीर खोसा हमारे साथ मौजूद हैं सेहतपुर बलोचिस्तान से। जी वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अच्छा, सोहबतपुर बलोचिस्तान से। अच्छा जी, नज़ीर खोसा कहते हैं, नज़ीर खोसो कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा वक्त होता है अगर कोई आपको वक्त देता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का वो पल देता है जो कभी लौट कर नहीं आता। बहुत अच्छा मैसेज है, कदर करनी चाहिए और जो लोग कदर नहीं करते तो वो अपना नुकसान करते हैं। बेसिकली एक बेहतरीन दोस्त, एक बेहतरीन साथी को वो खो देते हैं। अच्छा जी, ज़ुहैब गुजर कहते हैं शौक़ तो बहुत है रखने का, घर वाले नहीं रखने देते। अच्छा, क्या रखना चाह रहे हैं आप जो घर वाले नहीं रखने दे रहे? ऐसा कौन सा अनोखा जानवर है जो आप रखना चाह रहे हैं और आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? अच्छा जी, मारिया पे हम कहीं गुम नहीं हुए, शो पूरा सुन के गुम हो जाएंगे। अच्छा सिद्दीक डार, इसका मतलब है आप पूरा शो सुनते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। अच्छा, ज़ुहैब गुजर कहते हैं डॉग रखने का शौक़ है। अच्छा, डॉग से अक्सर घर वालों को प्रॉब्लम होती है, उसकी यही वजह है कि हम कहते हैं जिस तरह है कि फ़रिश्ते उस घर में नाज़िल नहीं होते या फ़रिश्ते नहीं आते जहाँ पे इस तरह के जानवर होते हैं, तो उसमें यह है कि उसकी भी थोड़ी सी आपको ईज़ है कि आप घर से बाहर रखें ना, इतना दूर रखें कि वो जो है ना घर वालों के साथ एक आप कह सकते हैं कि मीडियम वे में बात करें कि घर पे नहीं रखना, थोड़ा बाहर रखना है।
तो आप उसका ख्याल रख सकते हैं। और एक अटैचमेंट होती है ना जानवरों के साथ, घर वाले भी खुश और आपका जो शौक़ है वो भी साथ साथ पूरा हो जाएगा। अच्छा, मौसम मुस्तफ़ा डार हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? मौसम मुस्तफ़ा डार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान कुरैशी हैं हमारे साथ, कहते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं जानवरों से मोहब्बत के बारे में कि जानवरों से मोहब्बत करें और ख़ास तौर पर जो लोग पेट्स रखते हैं, अपने पालतू जानवर रखते हैं, उनसे मोहब्बत करें और वो आपको भी रिवार्ड मिलेंगे। और मैं आज एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन ऐसे लोग हैं जो मतलब मेजॉरिटी लोग किस तरह के जानवर रखते हैं, कि उनको डॉग्स पसंद हैं, कैट्स पसंद हैं, या उनको अच्छा, अक्सर आपने बच्चों की एक्साइटमेंट देखी है कि जब बच्चे मार्केट जाते हैं और उनको जानवर छोटे छोटे वो जो चिक्स होते हैं, कलरफुल चिक्स, जब वो नज़र आते हैं वो कितना खुश हो जाते हैं जी। तो घर आते हैं और बहुत कम वो बचते हैं, लेकिन वो बच्चों की एक्साइटमेंट, बच्चे उनको दाना डाल रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, ठीक है, और पूरा उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है और बच्चे कितना खुश होते हैं, बच्चों की अटैचमेंट होती है। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस की जा सकती है, चिक्स लाए जा सकते हैं। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन के बाद आप पेट्स को कैरी कर सकते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। चलो एक छोटा सा पिंजरा हो जिसमें प्रॉपर दाना शाना डालें, पानी डालें, तो बच्चों की भी एक अटैचमेंट हो जाती है और आप उनको डायरेक्ट टच ना करने दें, एक पिंजरे में ही रखें, तो बच्चे उससे खुश होते हैं, ठीक है। बच्चों की मेंटल ग्रोथ या एक उसके लिए ये ज़रूरी है कि पेट्स हों लेकिन डायरेक्ट टच ना हो, एक उनको पता हो कि पेट्स इनसे प्यार करना है, इनका ख्याल रखना है, इनको दाना डालना है, तो बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बच्चों को वैसे पसंद होता है। आप बताएं सबसे अच्छी चीज़ कौन सी होती है आपकी फेवरेट? मुझे तो पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, अगर हो तो छोटा सा आप ये कह लें कि कैट्स आप रख सकते हैं, लेकिन घर से बाहर आप लाउंज में ना लाएं। ताहिरा बाजी नहीं आई, आपकी कज़न है? हाँ, ताहिरा बाजी इसके बाद होगा उनका प्रोग्राम। चलें जी, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और सुनो FM 89.4 सुनते रहें।